क्या आपने कभी सिम लिए बिना पहले ये सोचा है क्या मेरे एरिया में नेटवर्क फास्ट और रिलायबल मिलेगा? अगर नहीं सोचा तो जरूर सोचिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सिम के बारे में जो खरीदने से पहले ऑलमोस्ट हर यूजर ओवरलुक कर देता है और बाद में रिग्रेट होता है, खासकर जब आप जियो, एयरटेल या वीआई जैसे मेजर ऑपरेटर्स का 5G प्लान लेना चाहते हैं और नेटवर्क स्पीड या कवरेज डिसअपॉइंट कर देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिम खरीदने से पहले मोबाइल नेटवर्क कवरेज यानी कि सिग्नल स्ट्रेंथ और डेटा स्पीड को चेक करना बेहद जरूरी है, नहीं तो आप बाद में हाई डेटा प्लान, प्रीमियम रिचार्ज या एक्सपेंसिव फोन लेने के बावजूद पुअर परफॉर्मेंस फेस कर सकते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्क कवरेज क्यों मैटर करता है। फोन का स्पीड या नेटवर्क एक्सपीरियंस सिर्फ आपके फोन या डेटा प्लान पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये बहुत बड़ा हिस्सा आपके एरिया के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। अगर टावर पास नहीं है, सिग्नल वीक है या कंजेशन ज्यादा है तो स्पीड लो हो जाएगी, चाहे आपके पास प्रीमियम 999 प्लान ही क्यों ना हो। इसका मतलब है कि हाई एंड फोन, फैंसी डेटा प्लान और 5G कैपेबल सिम लेने का फायदा नहीं है जब नेटवर्क इटसेल्फ उस जगह पर स्ट्रांग नहीं है जहां आप ज्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो या ट्रैवल रूट हो। ऐसे में एक रिपोर्ट में मानना है कि सिम खरीदने से पहले आप अपने एरिया की एग्जैक्ट नेटवर्क कवरेज डिटेल्स चेक करें, ताकि ये पता चल सके कि वहां पर जियो, एयरटेल या वीआई में कौन सा बेस्ट सिग्नल या 5G सपोर्ट हो। तो प्रैक्टिकल तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका ऑफिशियल कैरियर कवरेज मैप्स या थर्ड पार्टी स्पीड टेस्ट ऐप का यूज करना। जैसे जियो के ऑफिशियल वेबसाइट पर 4G 5G कवरेज मैप है, जहां आप अपने सिटी एरिया नेम डालकर नेटवर्क अवेलेबिलिटी देख सकते हैं। एयरटेल की सिमिलर कवरेज मैप भी अवेलेबल है, जहां सिग्नल स्ट्रेंथ, टावर लोकेशंस और सपोर्टेड टेक्नोलॉजी 4G 5G LTE पता चलती है। वीआई के पास भी नेटवर्क मैप है जो इसकी कवरेज फुटप्रिंट दिखाता है। इसके अलावा थर्ड पार्टी ऐप जैसे ओपन सिग्नल, रूट मैट्रिक्स, ओकले स्पीड टेस्ट जैसे आप रियल टाइम यूजर्स डेटा के हिसाब से स्पीड और कवरेज कंपेयर कर सकते हैं। इन ऐप्स में आप मैप व्यू में देख सकते हैं कि कौन सा ऑपरेटर आइडल है, कौन सा आपके एरिया में हाई अपलोड डाउनलोड स्पीड देता है और कौन सा वॉइस कॉल एक्सपीरियंस बेहतर है। अब बात करते हैं कवरेज मैप्स और स्पीड टेस्ट ऐप से एग्जैक्ट क्या देखना चाहिए। पहले तो ये देखिए कि किस ऑपरेटर का सिग्नल आपके घर, वर्क प्लेस, ट्रैवल रूट्स, रेलवे रूट्स या वीकेंड डेस्टिनेशन पर स्टेबल है। बहुत बार जहां एक कैरियर स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है, वहीं दूसरे में कवरेज ड्रॉप दिखता है, खासकर अर्बन फ्रिंज एरियाज, हाईवेज और सबर्ब्स में। इसके अलावा लोडिंग टाइम पर ध्यान दें। अगर स्पीड टेस्ट में डाउनलोड अपलोड दोनों लो या पिंग हाई है तो वहां पर 5G या इवन 4G एक्सपीरियंस सब ऑप्टिमल होगा, खासकर जब आप हैवी टास्क जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो कॉल्स या लार्ज फाइल्स अपलोड डाउनलोड करते हैं। कई बार यूजर सिर्फ ये मान लेते हैं कि 5G एनेबल्ड सिम लेने का मतलब ऑटोमेटिकली फास्ट नेटवर्क है, लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ 5G कंपैटिबल सिम या 5G फोन होना काफी नहीं है जब तक नेटवर्क टावर्स लोकल एरिया में स्ट्रॉन्ग 5G सिग्नल्स डिलीवर कर रहे हो। इसलिए कवरेज और स्पीड डेटा को रियल वर्ल्ड यूसेज एक्सपीरियंस से को रिलेट करना जरूरी है। मोबाइल ऑपरेटर्स के ऑफिशियल कवरेज मैप से आपको ये भी पता चल सकता है कि कौन कौन से पोस्ट कोड एरियाज में 5G अवेलेबल है, कौन से प्लेसेस में अभी 4G ही डोमिनेट कर रहा है। बहुत बार ब्रांड्स मार्केटिंग में 5G बहुत लाउडली दिखते हैं, लेकिन रियल लाइफ कवरेज कुछ अलग होती है। जैसे मेट्रो सिटी सेंटर्स में स्ट्रॉन्ग 5G मिल सकता है, लेकिन रेजिडेंशियल इंटीरियर्स या इंडस्ट्रियल एरियाज में कवरेज पैची रह सकता है। इसी वजह से यूजर्स को खुद पहले से वेरीफाई कर लेना चाहिए। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल ले, मान लीजिए आप घर में जियो का 5G लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन चेक करने पर पता चलता है कि वहां एयरटेल का 4G कवरेज ज्यादा स्टेबल है और वीआई का टावर कनेक्टिविटी कम है। ऐसी सिचुएशन में पहले से कवरेज कंपेयर करके आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा ऑपरेटर आपके यूज केस के लिए बेस्ट रहेगा, चाहे वो डेली वीडियो कॉल्स, लॉन्ग कम्यूट, ट्रैवल रूट्स, ऑफिस, स्कूल या कॉलेज कैंपस हो। एक और तरीका है, आप अपने फ्रेंड्स, कलीग से पूछें कि उनके एरिया में कौन सा नेटवर्क अच्छा है और कौन सा पुअर परफॉर्मेंस देता है। रियल लाइफ यूजर फीडबैक भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि कवरेज मैप्स थ्योरेटिकल होते हैं, लेकिन डेली रियल टाइम यूसेज एक्सपीरियंस यूजर रिपोर्ट्स में मिलता है। इसके अलावा ऑनलाइन फोरम्स, रेडिट थ्रेड्स और लोकल फेसबुक ग्रुप्स में भी अक्सर यूजर्स अपने एरिया नेटवर्क एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अगर आप नई सिटी या टाउन में शिफ्ट होने वाले हैं तो सबसे पहले नेटवर्क चेक करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो आप प्रीमियम 5G सिम लेने के बाद हर जगह स्लो स्पीड या फ्रीक्वेंट कॉल ड्रॉप फेस करें। कई बार नेटवर्क कवरेज थोड़े डिस्टेंस पर ही स्ट्रांग होता है, लेकिन घर या ऑफिस में डेड जोन की वजह से डेटा या कॉल्स की क्वालिटी को लो कर जाता है। इसलिए कवरेज चेक करके ही सिम प्लान चुनना स्मार्ट स्ट्रैटेजी है।
अब बात करते हैं कि 2026 में मोबाइल कवरेज ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, ऑपरेटर्स 5G रोल आउट को तेजी से एक्सपेंड कर रहे हैं, लेकिन रोल आउट पेस अलग अलग सिटीज और स्टेट्स में वेरी करता है। मेट्रो एरियाज में स्पीड और रिलायबिलिटी जनरली बेहतर मिलती है, लेकिन टियर 2 और टियर 3 सिटीज में 5G कवरेज अभी भी पैची रह सकती है। इसलिए वहां यूजर्स को ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि कौन सा नेटवर्क ज्यादातर टेस्ट रिजल्ट्स, क्राउडेड सोर्स डेटा और कवरेज रिपोर्ट्स में स्ट्रॉन्ग दिखता है। नया सिम खरीदने से पहले कवरेज चेक करने के अलावा ये भी ध्यान देना चाहिए कि ऑपरेटर की ओवरऑल सर्विस क्वालिटी कैसी है, जैसे कस्टमर सपोर्ट, रिचार्ज ऑफर, बंडल प्लान्स, OTT बेनिफिट्स, रोमिंग कंपैटिबिलिटी और हिडन चार्जेस। क्योंकि कई बार कवरेज तो अच्छा होता है, लेकिन बिलिंग या सपोर्ट इश्यूज की वजह से यूजर्स को फ्रस्ट्रेशन होता है। इसी वजह से स्विच करने से पहले, नए सिम प्लान लेने से पहले ऑपरेटर्स के करंट रिव्यूज और यूजर्स फीडबैक को भी देखें, ताकि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस स्मूथ और हैसल फ्री रहे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए एनबीटी टेक ऑन द गो।